अस्सलाम वालेकुम क्लास 6, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपको कि प्रीवियस चैप्टर समझ आ गए होंगे और आप काम भी कर रहे होंगे उसका। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 4। यूनिट नंबर 2 का ही ये सब पार्ट है या सब टॉपिक है जिसका नाम है फ्लाइंग मशीन, यानी कि उड़ने वाली मशीन। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। सिंस एंशियंट टाइम्स, पुराने वक्तों से ही, पुराने दौर से ही ह्यूमन बींग्स हैव ड्रीम्ड ऑफ बीइंग एबल टू फ्लाई, इंसानों ने उड़ने के ख्वाब देखे हैं, यानी हवा में उड़ने के ख्वाब देखे हैं। दिस ड्रीम वॉज मेड अ रियलिटी बाय टू ब्रदर्स विल्बर एंड ऑरवेल राइट, और इस ख्वाब को हकीकत बनाया है दो भाइयों ने जिनके नाम क्या थे, विल्बर एंड ऑरवेल राइट। Wilbur and Orville Wright were born in a middle-class American family. Wilbur और Orville Wright अमेरिका की एक मिडिल क्लास मुतवस्सित घराने में पैदा हुए। Their resources were limited, उनके वसाइल महदूद थे। But both brothers had high ambitions, लेकिन दोनों भाइयों के ख्वाब बड़े थे, उनके गोल्स बहुत ज़्यादा बड़े थे। To earn their living, अपनी रोज़ी कमाने के लिए, earn का मतलब होता है कमाना। They opened a small bicycle manufacturing shop. उन्होंने एक साइकिल बनाने की, मैन्युफैक्चरिंग यानी बनाने वाली, साइकिल बनाने की एक छोटी सी दुकान खोली। But their real interest was in aeronautics. लेकिन उनकी दिलचस्पी एरोनॉटिक्स में थी। एरोनॉटिक्स यानी जहाज़ या उड़ने वाली चीज़ें बनाना, ठीक है। यानी जो जैसे कि एरोनॉटिक्स में क्या क्या आ गया, हेलीकॉप्टर, जहाज़, जेट, यानी ऐसी चीज़ें जो कि हवा में उड़ती हों। इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनको बनाने का अमल कहलाता है, या ये फील्ड कहलाती है एरोनॉटिक्स। उनकी जो इंटरेस्ट था वो किस में था, एरोनॉटिक्स में था। एंड इन द ड्रीम ऑफ बिल्डिंग अ फ्लाई मशीन कैपेबल ऑफ कैरिंग अ पर्सन, ठीक है। उनका इंटरेस्ट एरोनॉटिक्स के साथ साथ किस में था कि वो एक ऐसी उड़ने वाली मशीन बनाएं जिसमें एक शख्स जो है वो उस मशीन के साथ सफ़र कर सके। इसमें इन दो चीज़ों में उनका इंटरेस्ट था, उनकी दिलचस्पी थी। Several attempts at building such a machine had been made in the late 19th century, ठीक है। 19वीं सदी के आखिर में ऐसी मशीन बनाने की कई कोशिशें की गई, बट नन ऑफ देम वर सक्सेसफुल, लेकिन उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हुई। द राइट ब्रदर्स हैड बिल्ट एन अनमैन्ड ग्लाइडर इन 1896। 1896 में इन दो भाइयों ने, यानी राइट ब्रदर्स, इन दोनों भाइयों ने एक अनमैन्ड ग्लाइडर कहते हैं उड़न खटोला, यानी उड़ने वाली कोई चीज़ जो है वो इस तरह की कोई मशीन बनाई थी जो कि एंड थी। अनमैन्ड कहते हैं जिसमें कोई सफ़र ना कर सकता हो, जो खाली उड़े बग़ैर किसी अमले, बग़ैर किसी पायलट के, वो होती है अनमैन्ड। तो उन्होंने 1896 में ऐसा एक ग्लाइडर बनाया था। बिटवीन 1900 एंड 1902, 1900 से 1902 के दरमियान, द टू टेस्टेड अ सीरीज़ ऑफ ग्लाइडर्स दैट कुड कैरी अ मैन ओवर अ स्ट्रेच ऑफ एयर स्पेस। उन्होंने एक ऐसे ग्लाइडर्स बनाने की भी कोशिश की जो कि कम से कम एक शख्स को जो है वो हवा में अपने साथ लेकर जा सकें। विल्बर एंड ऑरवेल राइट अंडरस्टूड दैट दे कुड ओनली अचीव सक्सेस इफ़ द पायलट could have some degree of control over his craft, ठीक है। विल्बर और ऑरवेल राइट ये समझ गए कि वो तभी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, अचीव हासिल करना, तभी कामयाबी हासिल कर सकते हैं अगर पायलट को अपने क्राफ्ट को, अपने जहाज़ को या उस मशीन को कंट्रोल करना आता हो। इन दिस सेंस देयर प्रोजेक्ट वॉज टू मेक एन एयरक्राफ्ट रेदर देन अ काइट और मशीन कंट्रोल्ड फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। इस तरह से, इन दिस सेंस, इस तरह से उनका प्रोजेक्ट, उनका मकसद या उनका काम क्या हो गया था कि वो एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाएं, ऐसी हवाई मशीन बनाएं, ना कि वो पतंग या कोई ऐसी मशीन के बनाएं जो कि हम ज़मीन से चला सकें। इसके अलावा उन्हें कोई एयरक्राफ्ट बनाना चाहिए। Although their early efforts did not get the results they wanted, although अगरचा उनकी इब्तिदाई कोशिशों का वो नतीजा नहीं आया जो वो चाहते थे। The Wright brothers refused to give up their ambition. Give up का मतलब होता है हार मान जाना, छोड़ देना, तर्क कर देना, ठीक है। इसके बावजूद भी उन राइट ब्रदर्स, उन दोनों भाइयों ने अपने एम्बिशन को छोड़ने से इनकार नहीं किया। रिफ्यूज़, इनकार करना, मना करना। एवरी टाइम देयर फ्लाइंग मशीन डेवलप्ड अ प्रॉब्लम, हर बार उनकी जो मशीन थी, उड़ने वाली मशीन थी, वो कोई ना कोई मसला कर देती थी।
दे वुड गो बैक टू वर्किंग ऑन इट ऑल ओवर अगेन, और फिर वो उस पर दोबारा से काम किया करते थे। डिटरमिन टू इम्प्रूव इट, डिटरमिन समझने के लिए, टू इम्प्रूव इट ताकि वो उसे बेहतर बना सकें। यानी हर बार उनकी मशीन में कोई प्रॉब्लम होती थी और हर बार वो शुरू से जो है वो उस पर काम करते थे ताकि वो मसले को जान सकें, उसमें बेहतरी ला सकें। द फर्स्ट राइट फ्लायर, a small biplane, was a fabric-covered wooden frame driven by a small engine connected to two rotating propellers by means of belts. पहला फ्लायर, वो पहली उड़ने वाली चीज़ जो राइट ब्रदर्स ने बनाई थी, वो था एक बाईप्लेन। बाईप्लेन मतलब कि एक ऐसा प्लेन जिसमें दो लोग बैठ सकते हो, ठीक है। वॉज आ फैब्रिक कवर्ड वुडन फ्रेम, एक लकड़ी का फ्रेम था जिसे कपड़े से ढक दिया गया था। बाय आ स्मॉल इंजन कनेक्टेड टू टू रोटेटिंग प्रोपेलर्स, और उसमें दो घूमने वाले प्रोपेलर्स लगाए गए थे जिसके साथ एक इंजन अटैच था, ठीक है। और उसे उन प्रोपेलर्स को किसके साथ लगाया था? बेल्ट के ज़रिए लगा दिया गया था। दिस एयरक्राफ्ट फाइनली टुक टू द एयर फॉर 12 सेकेंड्स ऑन दिसंबर 17, 1903। इस एयरक्राफ्ट को, इस हवाई मशीन को आखिरकार 17 दिसंबर 1903 को 12 सेकेंड्स के लिए हवा में छोड़ दिया गया। कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 120 फीट, और उसने 120 फीट का सफ़र तय किया था, फासला तय किया था इस एयरक्राफ्ट ने। बाय द एंड ऑफ द डे ईच ब्रदर हैड मेड 2 सक्सेसफुल फ्लाइट्स, और उस दिन के आखिर तक या दिन ख़त्म होने तक उन दोनों में से हर भाई ने, ठीक है, यानी दोनों ने जो है वो दो एक कामयाब फ़्लाइट्स जो हैं वो उस दिन ली थी। विद विल्बर इन हिज टर्न, विल्बर की बारी में कवरिंग 852 फीट, उसने 852 फीट का फासला तय किया था। हिस्ट्री वॉज मेड दैट डे, उस दिन तारीख बनाई गई थी। एंड द फ्लाइंग मशीन हैड बिकम अ रियलिटी, और उड़ने वाली मशीन एक हकीकत बन गई थी। The Wright brothers made many demonstration flights in the United States and Europe to attract investment for their flying machines. उन दोनों भाइयों ने बहुत सी डेमोन्स्ट्रेशन, कहते हैं तफहीमी, समझाने वाली, यानी लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करके जो है वो दिखाया यूएस, अमेरिका में और यूरोप में, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर देयर फ्लाइंग मशीन, ताकि लोग उनकी मशीनों पर इन्वेस्ट कर सकें और ताकि वो मज़ीद ऐसी मशीन जो हैं वो बनाएँ। They started up an aircraft building company called the American Wright Company in 1909, और 1909 में उन्होंने एयरक्राफ्ट, हवाई मशीनें बनाने की कंपनी खोली जिसको क्या कहा गया? अमेरिकन राइट कंपनी कहा गया। टायरलेसली अनथक, मुसलसल मेहनत के साथ या बग़ैर थके। टायरलेसली प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ एयरबॉर्न ट्रांसपोर्टेशन, वो अनथक ही कोशिश कर रहे थे कि वो ये लोगों को ये आइडिया दे सकें कि एयरबॉर्न, हवाई ट्रांसपोर्टेशन, हवाई आमदोरफ्त बनाने का जो है वो आइडिया दे सकें और इस आइडिया को, इस ख़याल को फ़रोग़ दे सकें। वो अनथक इसलिए कोशिश कर रहे थे। इन टुडेज़ वर्ल्ड, आज की दुनिया में, गेटिंग फ्राम वन प्लेस टू अनदर बाई मीन्स ऑफ एरोप्लेन्स इज़ हार्डली रिमार्केबल, नुमायाँ या कोई बड़ी बात, ठीक है। एक जगह से हवा के ज़रिए जो है एरोप्लेन, जहाज़ों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाना बमुश्किल ही कोई बड़ी बात है, यानी कोई बड़ी बात नहीं है। वी टेक एयर ट्रैवल एज अ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हम हवा के ज़रिए सफ़र करने को कन्वीनियंट, एक आसान, एफिशिएंट और अच्छा तरीका समझते हैं। आमदोरफ्त का, ट्रांसपोर्टेशन आमदोरफ्त या आने जाने का। मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स एंड ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स, मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स, मिलियन मुसाफिर, एंड ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स यानी सामान, और सामानों की बड़ी मिकदार आर कैरीड लाई जाती है अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स बाय थाउजेंड्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स एवरी डे, यानी कई हज़ार हवाई मशीनें हर दिन जो है वो कई मिलियन मुसाफिर लेकर जाती है। कॉन्टिनेंट्स, खित्तों से या इलाकों से कई हज़ार लोग सामानों और मुसाफिरों के साथ लेकर जाती है। वी मस्ट रिमेंबर, हमें ये याद रखना चाहिए, हाउएवर, बहरहाल, दैट इट ऑल बिगेन विद अ ड्रीम, कि ये सब किससे शुरू हुआ था? सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाब से। एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट ब्रदर्स, डिटर्मिनेशन, साबित कदमी, अज़्म, इरादा, और उन दोनों भाइयों के इरादे से शुरू हुआ था, टू मेक अ फ्लाइंग मशीन, जिन्होंने मशीन बनाने का सोचा था।
यानी कि हमें भी जो है वो अपने ख्वाबों को जो है वो बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट नहीं कर देना चाहिए कि इतने बड़े ख्वाब देख रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे तो हम कर ही नहीं सकते। तो आप देखें कि कैसे उन दो भाइयों ने, जो कि जिनकी एक साइकिल की शॉप थी, उन्होंने किस तरह से जो है वो एरोप्लेन्स बनाए और हमारे लिए कन्वीनियंस पैदा की। तो नेवर लूज़ होप एंड डू ट्राई अगेन एंड अगेन विदाउट लूजिंग होप। तो होमवर्क की तरफ आते हैं अपने इस चैप्टर के। सिनोनिम्स इस चैप्टर में नहीं है। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, हाउ डिड द राइट ब्रदर्स अर्न देयर लिविंग। वो दोनों भाई राइट ब्रदर्स अपनी रोज़ी कैसे कमाते थे। टू अर्न देयर लिविंग, अपनी रोज़ी कमाने के लिए, दे ओपनड अ स्मॉल बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग शॉप, उन्होंने एक छोटी सी साइकिल बनाने की दुकान खोली थी। बट देयर रियल इंटरेस्ट वॉज इन एरोनॉटिक्स, लेकिन उनकी दिलचस्पी एरोनॉटिक्स में थी। एंड इन द ड्रीम ऑफ बिल्डिंग अ फ्लाइंग मशीन कैपेबल ऑफ कैरिंग अ पर्सन, और एक ऐसी फ्लाइंग मशीन बनाने का उनका ख्वाब था जो कि एक शख्स को अपने साथ लेकर जा सके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज देयर कॉमन ड्रीम। उन दोनों का ख्वाब क्या था। द ड्रीम ऑफ राइट ब्रदर्स वॉज टू बिल्ड अ फ्लाइंग मशीन, उन दोनों भाइयों का ख्वाब था कि वो एक उड़ने वाली मशीन बना। दैट कुड कैरी अ पर्सन, जो कि एक शख्स को अपने साथ हवा में लेके जा सके। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए, दे वर्कड हार्ड आफ्टर सेवरल डिफ़िकल्टीज़, कई मुश्किलात के बाद भी उन्होंने सख्त मेहनत की। एंड नेवर गेव अप, और कभी हार नहीं मानी। What was the key to a successful flying machine? एक कामयाब फ्लाइंग मशीन बनाने की क्या कुंजी थी, यानी उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी थी। The key to a successful flying machine was that, वो ये थी, the pilot could have some degree of control over his craft, कि पायलट को अपनी मशीन पर कंट्रोल हासिल हो। डिस्क्राइब द फर्स्ट राइट फ्लायर, उन राइट ब्रदर्स ने जो पहली उड़ने वाली मशीन बनाई थी, फ्लायर बनाया था, उसके बारे में वजाहत करें। द फर्स्ट राइट फ्लायर, a small biplane, was a fabric covered wooden frame driven by a small engine connected to two rotating propellers by means of belt। ठीक है, उन्होंने एक प्लेन बनाया था लकड़ी का, ठीक है, वुडन का था वो, जो कि कवर किया गया था कपड़े से, और एक इंजन के साथ दो घूमने वाले प्रोपेलर्स लगाए गए थे, यानी वो व्हील जो हवा से घूमते थे, ठीक है, और उन्हें बेल्ट के ज़रिए एक इंजन के साथ जोड़ दिया गया था। दिस एयरक्राफ्ट फाइनली टुक टू द एयर फॉर 12 सेकंड्स ऑन दिसंबर, कवरिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 फीट, और इस मशीन को 12 सेकंड्स के लिए हवा में दिसंबर में छोड़ा गया था, जिसने 120 फीट का डिस्टेंस जो है वो कवर किया था। When was the first successful flight made? और पहली कामयाब फ्लाइट उड़ान कब भरी गई थी। The first successful flight made on December 17, 1903, 1903 में जो है वो पहली कामयाब उड़ान भरी गई थी, जिसने 12 सेकंड्स में 120 फीट का फासला तय किया था। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज को देखिए, ये है आपके पेज नंबर 13 पे एक्सरसाइज जी। An adjective is a word used with a noun to explain or add its meaning। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन के साथ लगता है और उस नाउन की अच्छाई या बुराई को बयान करता है। Pick out from column B the adjectives that word match the nouns in the column A। कॉलम B से आपने एडजेक्टिव चूज़ करने हैं जो कि कॉलम A के नाउन्स के साथ मैच कर जाएं, एंड देन राइट देम टुगेदर। ठीक है, और फिर उन्हें साथ करके लिखना है। ठीक है, कॉलम A में है ऑफ़र, कॉलम B में अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव के साथ क्या आएगा, ऑफ़र, अट्रैक्टिव ऑफ़र यानी अच्छी ऑफ़र। नंबर 1 सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, कामयाब तजुर्बा। लेबरियस, मेहनती या मेहनत वाला। लेबरियस एफर्ट, मेहनत वाली कोशिश, मेहनत मुशक्क़त वाली कोशिश। ग्लोरियस, शानदार। अचीवमेंट, कामयाबी, शानदार कामयाबी। हिली यानी पहाड़ी वाला। हिली पेनिनसुला कहते हैं ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर जिसके 3 तरफ पानी हो और एक तरफ खुश्की, यानी कि बीच कह लें या फिर जजीरा, आइलैंड की तरह का। ठीक है, तो पहाड़ी वाला पेनिनसुला। एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, एफिशिएंट शानदार, नुमाया, जो कि काम में अच्छी हो। ट्रांसपोर्टेशन आमदोरफ़। ठीक है, तो इस तरह आपने एडजेक्टिव्स को उनके नाउन के साथ मैच कर दिया। Now have a look on your page number 15, activity time.
Do this task in groups of 4. Select any one invention that you find very useful. ठीक है, इनमें से आपने कोई एक इन्वेंशन चूज़ करनी है. मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक बल्ब, टेलीफोन, पेन, एक्सेट्रा. Then find out how it was invented. Share your findings in class. और फिर बताएं कि वो चीज़ कैसे इन्वेंट हुई थी. ठीक है, तो आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं. तो हमने सेलेक्ट किया है मोबाइल फ़ोन्स. हम मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बताएंगे. मोबाइल फ़ोन इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस. मोबाइल फ़ोन एक राब्ते की ज़रिया है. ऑफन, अक्सर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेल फ़ोन. इसे सेल फ़ोन भी कहा जाता है. इट इज़ अ डिवाइस मेनली यूज्ड फॉर वॉइस कम्युनिकेशन. ये एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी ईजाद है जो कि आवाज़ के ज़रिए, जिससे हम आवाज़ के ज़रिए रब्ता करते हैं. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कहते हैं तरक्की को. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में जो तरक्की हो रही है इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, राब्ते की फील्ड में, हैव मेड द मोबाइल फ़ोन्स स्मार्ट इनफ. उसने मोबाइल फ़ोन को इतना स्मार्ट बना दिया है टू बी एबल टू मेक वीडियो कॉल्स, कि हम उस पर वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं, प्ले गेम्स भी खेल सकते हैं, तस्वीर ले सकते हैं, एंड इवन कंट्रोल अदर रेलिवेंट गैजेट्स बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल फ़ोन. और दूसरी चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल फ़ोन, इस मोबाइल फ़ोन की वजह से. मोबाइल फ़ोन्स इन्वेंटेड एज अर्ली एज द 1940s. 1940 के शुरू में मोबाइल फ़ोन ईजाद किए गए. व्हेन इंजीनियर्स वर्किंग एट AT&T, जहाँ पर AT&T कंपनी का नाम है, जहाँ पर इंजीनियर्स काम करते थे, डेवलप सेल फ़ोन्स फॉर मोबाइल फ़ोन बेस स्टेशंस. और उन्होंने मोबाइल फ़ोन बेस स्टेशंस पर ये फ़ोन जो है वो ईजाद किए. द वेरी फर्स्ट मोबाइल फ़ोन्स वर नॉट रियली मोबाइल फ़ोन्स एट ऑल. जो शुरू में मोबाइल बने थे वो बिल्कुल भी मोबाइल नहीं लगते थे, यानी वो बहुत ज़्यादा बड़े थे और उन्हें कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था. यानी आज के मोबाइल फ़ोन से वो मोबाइल फ़ोन बहुत यूनिक थे, डिफरेंट थे. मोटरोला वॉज द फर्स्ट कंपनी टू प्रोड्यूस द फर्स्ट हैंड मोबाइल फ़ोन्स. और मोटरोला वो पहली कंपनी थी जिसने हैंड यानी हाथ में लिए जाने मोबाइल फ़ोन्स बनाए थे. ठीक है, तो ये आपने अपनी एक्टिविटी भी कर ली. अब नेक्स्ट आपका असाइनमेंट जो है वो है ट्रांसलेशन. तो इस पैसेज को आप ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में. चैप्टर समझाते वक्त आपको इसकी ट्रांसलेशन बता दी गई थी. ठीक है, आप इसे खुद से ट्रांसलेट कीजिएगा. Here your chapter has completed. If you have any question, any query, you can ask in comments. Take care of yourself. Allah Hafiz.